हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2022 29 जून शिफ्ट 1 का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक इंटरेस्टिंग का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले फ्रेंड्स। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। बेसिकली यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या फिर जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसका डाउट आपका क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। ऐसे जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सभी एक ही टाइप के रहते हैं। चलिए उस वाले इस क्वेश्चन को हम लोग देखें। आपको गिवन है B1 B2 B3 B4 भी द 4 एलिमेंट्स परमुटेशन। ये 4 एलिमेंट्स का परमुटेशन लिखा हुआ है जहाँ से B1 B2 B3 देखिए यहाँ पे इसको रीड कैसे करते हैं। ये सेट है हमारे पास 1 से लेकर के 100 एलिमेंट्स हैं। फॉर I इज़ 1 to 4 मतलब B1 B2 B3 B4 की वैल्यूज इसी सेट से लेनी है जहाँ पे ये दोनों सेम नहीं है, डिस्टिंक्ट हैं। फॉर एनी टू डिस्टिंक्ट सफिक्स सच दैट आइदर B1 B2 B3 आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, या तो ये कॉन्जिक्यूटिव है या फिर ये और को ध्यान रखना है दे आर कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है ना। तो जो और वाले क्वेश्चंस होते हैं मतलब यूनियन से सॉल्व होते हैं। देन नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ B1 B2 B3 B4, इसका परमुटेशन कितना होगा। तो ये बहुत ही ईजी सा है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो आपके पास जो सेट लिखा हुआ है सेट ऐसा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे हम लोग 100 तक लिख लेंगे, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि जो आपको चूज करना है वो क्या है 3 कॉन्जिक्यूटिव B1 B2 B3 3 कॉन्जिक्यूटिव चूज करने हैं। इसका मतलब हमने 3 कॉन्जिक्यूटिव या तो ये तीनों ले लिए या फिर ये तीनों। तो अभी मैं 1 by 1 करके काउंटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर ये तीनों या फिर ये या फिर ये ऐसे करके काउंटिंग करते जाएं। तो हमने इसको 10 तक काउंटिंग किया फ्रेंड्स, है ना। देखिए ऐसे 10 तक काउंटिंग कर लिया है। तो 10 तक में कितने बने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव चाहिए होते तो हमेशा 2 लेस बनते हैं टोटल में से, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ वेज for B1 B2 B3 कॉन्जिक्यूटिव। अगर ये कॉन्जिक्यूटिव है तो इस केस में अपने पास इसको मैंने सपोज के लिए NA है, कोई सेट है, उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे पास, दिस इज NA, जिसमें कितने होंगे फ्रेंड। देखिए टोटल 100 में से जैसे 10 में से कितने मिले थे हमें 8 मिले थे, तो 100 में से कितने मिलेंगे 100 - 2, एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग, 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ से, ये हो गए। बाकी जो B4 बच गया ये तो हमने B1 B2 B3 और ये जो B4 है B4 पे हम कुछ भी ले सकते हैं। तो इसके तो आपने टोटल 3 सेलेक्ट कर लिए तो 97 बच गए, तो 90C1 हो गया। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज होगा, दैट इज 98 × 97। सिमिलरली अगर B2 B3 B4 आर कॉन्जिक्यूटिव, similarly if B2 B3 B4 are consecutive, इसको हम लोग ने N भी सपोज कर लिया, then we get what same 98 × 97, है ना। पहले हमने B2 B3 B4 सेलेक्ट कर लिया, फिर B1 के पास हमारे पास 97 चॉइसेस होंगी। देन अभी आपको क्या गिवन है, आपको निकालना है इसका परमुटेशन। तो इसमें जब आप काउंटिंग करेंगे तो इसमें हो सकता है कि जो चारों कॉन्जिक्यूटिव आ जाए, चारों कॉन्जिक्यूटिव आ जाए, तो उसका मतलब 2 बार रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स। तो एक बार हमें हटाना होगा, तो हम लोग लिखेंगे इफ़ B1 B2 B3 B4 आर कॉन्जिक्यूटिव, ये चारों कॉन्जिक्यूटिव है, इसका मतलब क्या है N A इंटरसेक्शन B दोनों का कॉमन पार्ट। इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखिए टोटल कितने थे 100, इसमें से 3 माइनस कर देंगे, एक लेस, है ना। 4 अगर हमारे पास है तो 4 कॉन्जिक्यूटिव निकालने के लिए एक वैल्यू लेस कर देते हैं। या फिर आप इसी तरह से काउंटिंग कर सकते हैं, जो मैंने ये रेड वाले बना रखे हैं इसी तरह से आप काउंटिंग भी कर सकते हैं। तो आ गया हमारे पास टोटल 97। तो रिक्वायर्ड परमुटेशन क्या होगा, देयरफॉर number of permutations
नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ B1 B2 B3 B4 इज इक्वल्स टू NA, मतलब इसी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं NA और B, या फिर NA यूनियन B, देन दैट इज NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो बस ये वैल्यूज़ हम लोग लिख लेंगे फ्रेंड्स। तो ये वैल्यूज़ क्या हो गई, देखिए ये लिखा हुआ है 98 इंटू 97, 2 बार लिखा हुआ है, और माइनस 97। तो यहाँ से 97 कॉमन कर लीजिए, तो 98 प्लस 98 कितना हो गया, 196 माइनस का 1, तो आ गया 97 इंटू 195। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 18915, और यही हमारे पास आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो ये देखिए आप, ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट दिख रहा है, बट डिफ़िकल्ट नहीं है। ऐसा जो भी क्वेश्चंस होते हैं कॉन्जिक्यूटिव, जिसमें कॉन्जिक्यूटिव पूछा जाता है, तो आप इस तरह से मैनुअली काउंटिंग कर सकते हैं, या फिर अगर आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव चाहिए तो टोटल में से 2 माइनस कर देंगे। आपको 4 कॉन्जिक्यूटिव चाहिए तो टोटल में से 3 माइनस कर देंगे, तो फिर हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।